आज उनके चेंबर में गए देखो खाली, ऊपर ईंट गायब। ये क्या व्यवस्था है? ये नगर निगम के मधुसूदन यादव के जो कार्य प्रणाली, इस पे हम उंगली उठाते हैं। डबल टिबल रेट ले रहे हैं। ये कुछ तमाशा बना के रखे हैं राजनीति में सब। एक एक वार्ड को अलग अलग कर दिया, हर वार्ड का अलग अलग टैक्स। ऐसा होता है क्या? जल्दी इसका असर तो आगामी सामान्य समय में हम दिखाएंगे कि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे आयुक्त को मौजूद रहना चाहिए और आयुक्त मौजूद नहीं है। इसमें मैं आरोप लगाता हूँ मधुसूदन यादव को, उन्होंने अपने दबाव से आयुक्त को गायब कर दिया है। इसका सीधा असर लोगों के आय पर पड़ेगा, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ के रूप में पड़ेगा। जो पहले 1,000 रुपए दे रहे थे, उनको 3,000 रुपए संपत्ति कर देना पड़ेगा। जो भवन बने हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का एक जैसा ये लोग संपत्ति कर तय किए हैं। राजनांदगांव नगर निगम में मौजूद है विपक्ष। आज जो है बहुत ही हंगामे भी किया। आयुक्त के कार्यालय जो उसके ऑफिस है वहां भी जाकर के घेराव प्रदर्शन किया। क्या कुछ कारण है? देखिए, हमने आज संपत्ति कर को लेके नगर निगम का घेराव किए थे और 4 दिन पहले हमने अल्टीमेटम दिया था आयुक्त साहब को कि हम फलाना तारीख को घेराव कर रहे हैं, आपको रहना है करके। लेकिन आज वो किसी कारण से कहाँ चले गए बिना जानकारी के। चलो ठीक है, कहीं गए भी हैं तो किसी को यहाँ व्यवस्था देके जाना चाहिए। आज उनके चेंबर में गए देखो खाली, ऊपर ईंट गायब। ये क्या व्यवस्था है? अरे जनप्रतिनिधि हैं, जब अल्टीमेटम दे के ज्ञापन हम दे रहे हैं तो आपको रहना चाहिए। ये नगर निगम के मधुसूदन यादव की जो कार्य प्रणाली, इस पे हम उंगली उठाते हैं कि जानबूझ के हमको कमजोर करने के लिए आयुक्त को गायब कर दिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष का पूरा अपनी बात रखने का अधिकार है। उसको सम्मानित करके उनको स्वीकार करना चाहिए। आज शहर में इतनी गलत तरीके से संपत्ति कर लगा दिया है, डबल टिबल रेट ले रहे हैं। ये कुछ तमाशा बना के रखे हैं राजनीति में सब। हमारी कांग्रेस काल ने आज तक कभी, इसके पहले ढाकले जी थे, हेमा देशमुख जी, कभी हमने संपत्ति टैक्स नहीं बढ़ाया। और इन्होंने बढ़ाया तो कैसा बढ़ाया? एक एक वार्ड को अलग अलग कर दिया, हर वार्ड का अलग अलग टैक्स। ऐसा होता है क्या? मेरे वार्ड में जैसे मिल चाल बल्लेवा का वार्ड है, एक रहीसी एरिया कॉलोनी है, उसके साथ पिछड़ा वर्ग कॉलोनी जुड़ा हुआ है, शेरा पंजाब वाली, सामान्य वर्ग के तक लोग रहते हैं। क्या वो भी उनके बराबर टैक्स देंगे? कैसे देंगे आप? और ले कैसे हैं टैक्स? प्रथम तल का जो होता है ग्राउंड लेवल का, उसका रेट जो होता है वो मेन होता है, उसके ऊपर का कम होता है, उसके ऊपर का कम, ऐसा स्लेब बना रहता है। इन्होंने चारों सेट को एक जैसा कर दिया। वही कमर्शियल में जो दुकानें हैं, जो आज दुकान महंगाई की वजह से दुकान चल नहीं रही है, लोग बैठे हैं खाली दुकान में, माल बड़े बड़े दुकानें खुल गई है, आज उनको भी वही डबल टिबल रेट दे रहे हैं। तो क्या है देश राजनीति? विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे, लेकिन सामान्य सभा की बैठक भी नहीं हुई और ये जो संपत्ति कर है वो लागू कर दिया गया। सामान्य सभा की बैठक हुई थी। इन्होंने सामान्य सभा में क्या गुमराह तरीके लाया था कि कलेक्टर की गाइडलाइन है, इनको कलेक्टर शासन ने इस तरह से भेजा है, उस पर विस्तार से कोई चर्चा नहीं हुई। और बाद में हम जब उससे मांगा गया तो बता रहे हैं कि वार्ड वार अलग अलग हमने टैक्स लगाया गया। ये गलत है। और टैक्स लगा है तो एक अलग अलग तरीके से नहीं होना चाहिए। जो डेवलपमेंट एरिया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, उसका टैक्स लगना चाहिए। खाला प्लाट जो छुड़ा हुआ, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये तो आज निगम आयुक्त नहीं थे और आप लोगों का घेराव भी किया गया। क्या इसका असर देखने को मिलेगा? इसका असर तो आगामी सामान्य समय में हम दिखाएंगे कि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे आयुक्त को मौजूद रहना चाहिए और आयुक्त मौजूद नहीं है। इसमें मैं आरोप लगाता हूँ मधुसूदन यादव को, उन्होंने अपने दबाव से आयुक्त को गायब कर दिया है और ई को और राजस्व अधिकारी को उन्होंने भेजा है। ये गलत है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के हर वर्गों को अपनी बात रखने का अधिकार है और इन्होंने ऐसा नहीं किया है। आज ये शर्मसार है, ये मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। अब भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इनका जवाब फिर हम कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस पार्टी हम इसको देना जानते हैं। जी, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो है लगातार जो है घेराव जो है किया जा रहा है। और आने वाले समय में क्या ये संपत्ति कर का जो नया नियम जो लागू किया गया है, उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। चलिए और भी बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के जो शहर अध्यक्ष जीतू मुदलियार जी भी मौजूद है। निगम का घेराव किया गया और कहीं ना कहीं से विपक्ष को जो है कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है और हम लोग जनता की आवाज को निरंतर उठा रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो संपत्ति कर में वृद्धि हुई है नगर निगम के द्वारा, आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी, महापौर मधुसूदन यादव जी और इनके महापौर परिषद के लोगों ने गोपनीय बैठक करके संपत्ति कर को अचानक से बढ़ा दिया। इसका सीधा असर लोगों के आय पर पड़ेगा, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ के रूप में पड़ेगा। जो पहले 1,000 रुपए दे रहे थे, उनको 3,000 रुपए संपत्ति कर देना पड़ेगा। ऐसे अनेकों इसमें अनियमता है। जैसे खाली प्लाट का पैसा ये ले रहे हैं, जो भवन बने हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का एक जैसा ये लोग संपत्ति कर तय किए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता है और ये पता नहीं किसके दबावपूर्ण तरीके से महापौर जी इसको लागू किए। क्या ये रमन टैक्स के रूप में है कि माननीय रमन सिंह जी जो स्थानीय विधायक हैं उनके दबाव में ये हो रहा है, या मधुसूदन टैक्स है कि मधुसूदन यादव जी इसको करना चाह रहे हैं?
ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि किसके दबाव में इसको पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ राजनांदगांव में लागू किया गया है। कहीं ना कहीं से मनमानी की जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। अब जब लोग धीरे धीरे संपत्ति कर पटाएंगे तो उनको ये जानकारी होगी कि जहां लोगों को 10,000 रुपये लग रहा था वहां 30,000 रुपये लगेगा, जहां लोगों को 5,000 लग रहा था वहां 15,000 रुपये लगेगा सरकारी दर से। अरे जमीन के दर तो निरंतर बढ़ते रहते हैं, आप उसके आधार पर संपत्ति कर कैसे तय कर देंगे? आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम नगर निगम का संपत्ति कर को कम करेंगे, पर आप तो जैसे चुनाव जीते 1 साल नहीं हुआ आपने संपत्ति कर को बढ़ा दिया। साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा ना लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है, ना लोगों को सही सड़कों का निर्माण, जगह जगह सड़कों की, नगर निगम की सड़कों की स्थिति खराब है। आप शाम में निकल जाइए, वार्डों में इनकी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आज नांदगांव की जनता मूलभूत सुविधा के लिए परेशान है। है। लाइट की बात करें तो जहां मधुसूदन का ऑफिस है, नेता प्रतिपक्ष का जो वार्ड है, वही लाइट नहीं जलती। इसीलिए तो बोला मैंने आपको कि ये माननीय महापौर जी को इस चीज को देखना चाहिए। अगर मैं जब आपको सुविधा सब दूं तब मैं आपसे उम्मीद करूं कि टैक्स को मैं बढ़ाऊंगा, जनता उसको सहज स्वीकार करेगी। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लोगों को सुविधा दे नहीं रहे हैं। रोज वार्डों में हम लोगों को सुनाई देता है कि पानी की किल्लत अभी से चालू हो गई, अभी तो भीषण गर्मी बाकी है, मई और जून का महीना, अभी तो अप्रैल 15 भी नहीं हुआ है। तो पानी की समस्या, शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर जगह जगह नलों में कीड़े निकल रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो रहा है, नगर निगम के कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो रहा है। इससे बदतर हालत नगर निगम की आज से पहले कभी नहीं थी। पहली मर्तबा राजनांदगांव नगर निगम इतने बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो हमारे महापौर जी जिम्मेदार है। जी, तो ये थे शहर अध्यक्ष जी जिनसे हमने बातचीत की और बाकी अन्य आम जनता का इस विषय पर क्या कुछ कहना है उनसे भी बातचीत करते हैं।